आखिरी बाजी वही जीतता है जो सबसे भीषण प्रहार करता है। राष्ट्रपति पुतिन के इरादे भी कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। रूस के विदेश मंत्री ने परमाणु हमले की चेतावनी देते हुए कहा है कि रूस के सब्र का बांध टूट चुका है और अब यूक्रेन से यूरोप तक एक भी रूस का दुश्मन जिंदा नहीं बच पाएगा। पूरा परमाणु युद्ध जरूरी, 2025 में सर्वनाश। दुनिया भर के वॉर एक्सपर्ट्स को इस वक्त 3 पुख्ता और ठोस ऐसे संकेत मिल चुके हैं जिससे साबित हो रहा है कि 2025 में हर हाल में परमाणु जंग होकर रहेगी। इन 3 तस्वीरों के जरिए इस खौफनाक सच को समझ लीजिए कि अब परमाणु युद्ध जंग में क्यों जरूरी हो गया है। पहला यह है कि पुतिन ने भले ही यूक्रेन के 20% इलाके पर कब्जा कर लिया हो, लेकिन यह सच है कि यूक्रेन नाटो के दम पर रूस पर लगातार हमले कर रहा है। दूसरा है नाटो देशों के रुतबे को पुतिन से मिला सीधा चैलेंज, जिसके टक्कर में नाटो देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, पोलैंड और जर्मनी जैसे देश किसी भी कीमत पर यूक्रेन जंग को हारना नहीं चाहते। और तीसरा सबसे बड़ा और स्पष्ट संकेत है रूस की तरफ से उत्तर कोरिया के सैनिकों का सीधे जंग में उतरना, जिसकी वजह से यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका और पश्चिमी देशों को एहसास हो चुका है कि अगर यूक्रेन में पुतिन जीत गए तो फिर अगला नंबर पूरे यूरोप का होगा। हम आपको परमाणु जंग की अगली कड़ी में दिखा रहे हैं कि महज 12 घंटे पहले रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने क्यों एक बार फिर से बहुत बड़े परमाणु युद्ध की चेतावनी दे दी। यूक्रेन, नाटो और पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसियां इस वक्त पुतिन के परमाणु तेवरों से कांपने लगी हैं। खबरों में दावा किया गया है कि 72 साल के पुतिन पिछले 48 घंटे में अपने टॉप कमांडरों और मंत्रियों के साथ मॉस्को से लेकर सेंट पीटर्सबर्ग तक लगातार परमाणु मीटिंग कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि जब से यूक्रेनी सेना ने नाटो देशों के साथ मिलकर रूस पर लंबी दूरी की मिसाइलों से हमले किए हैं, उसके बाद से पुतिन ने 2 टूक कह दिया है कि अब टेबल पर नहीं, सिर्फ जंग के मैदान में ही युद्ध का फैसला होगा। आने वाले कुछ घंटों में ही रूस की तरफ से यूक्रेन पर या तो परमाणु हमला हो सकता है या फिर लंबी दूरी की बड़ी मिसाइलों से यूक्रेन की राजधानी कीव को तबाह किया जा सकता है। पुतिन के बेहद करीब और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने वैसे तो कई बार यूक्रेन, अमेरिका और नाटो का नाम लेकर परमाणु धमकी दी है, लेकिन इस बार सर्गेई लावरोव ने डंके की चोट पर कह दिया है कि रूस और उनके सहयोगियों की सुरक्षा के लिए अगर जरूरी हुआ तो रूस परमाणु विकल्प से भी पीछे नहीं हटेगा। रूसी राज्य समाचार एजेंसी तास की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने रूसी टेलीविजन पर धमकी देते हुए कहा है कि हमारे संकल्प और धैर्य की परीक्षा लेने वाले देश अच्छी तरह से जान लें कि मॉस्को किसी भी आवश्यक तरीके से अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा जरूर करेगा। लावरोव ने 2 टूक कहा कि हमारा उद्देश्य परमाणु हथियारों के उपयोग के जोखिमों को बढ़ाना नहीं है, लेकिन अगर रूस के हितों पर गंभीर आंच आई तो कुछ भी संभव है। So the message which we wanted to sell by testing in real action this hypersonic system